जानते हैं। और दूसरी बात, पॉलिटी थोड़ा बहुत जानते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है नॉलेज तो है, ये है। तो दिमाग में जो है ना, 2-3 दिन से बौद्ध धर्म ऐसे खत्म हो गया है, जैन धर्म कल से शुरू किए हैं सांबला फाउंडेशन बैच में। तो दिमाग में ये विचार आ रहा था कि एक तो अमेरिका, अमेरिका में जानते हैं लोगों को बड़ी आजादी है। और एक बात हम पढ़ाए थे पहला चैप्टर पढ़ाते हुए, अमेरिका जैसे देशों में उदार लोकतंत्र है, और उदार लोकतंत्र के मूल में क्या है? लोगों की स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता। और जानते, थोड़ा सोचिए आप, थोड़ा सोचिए, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए। महात्मा बुद्ध, थोड़ा समझिएगा, पता नहीं आप समझ पाइएगा कि नहीं समझ पाइएगा, हमको नहीं पता है, लेकिन मन में विचार है तो बक देते हैं। जैसे अमेरिका है, विकसित देश के श्रेणी में आता है। वहां के युवा वेल स्किल्ड है। वेल स्किल्ड है मतलब प्रशिक्षित है। वहां पर आजादी है, लोगों को आजादी है। वहां पर यंग होने के बाद, मतलब वयस्क होने के बाद, आपको सब कुछ की आजादी है, आपको जो करना है आप कीजिए। और जब देखिए, जब आपको सब कुछ की आजादी मिलती है, तब आप अपने मन मर्जी के मुताबिक हर काम करते हैं। आपको जिस काम में अच्छा लगता है आप वही काम करते हैं, और आपको जो काम पसंद है वही काम अगर आप करते हैं तो उस काम में ही आप बहुत परफेक्ट हो जाते हैं, उस काम में ही आप बहुत आगे चले जाते हैं। ऐसा होता है, 3 इडियट मूवी में यह दिखाया भी है, और ऐसा होता भी है। जैसे मान लिया जाए कि हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो हम इस काम को किए, तब हम इस काम में आगे बढ़े। अब जबरदस्ती कोई दूसरा काम करते तो नो डाउट हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो आजादी चाहिए। तो इसके बाद जैसे भारत में क्या हो गया है, शादी का उम्र जो है 21 वर्ष कर दिया गया है। 21 वर्ष कर दिया गया है, 21 वर्ष कर दिया गया है। अब ठीक है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जब इस शादी की उम्र को महात्मा बुद्ध से थोड़ा जोड़ करके देखिएगा, महात्मा बुद्ध का विवाह जो है मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था, और फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। उनको एक संतान भी हुआ, राहुल नाम था। फिर आगे चल करके उन्हें संसारिक जीवन सुख में नहीं लगा, तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया और फिर तपस्या किया, और फिर ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि आज तक हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, आज तक एग्जाम उनके बारे में पूछता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 15 वर्ष से 25 वर्ष का उम्र है, इस समय में अगर देखा जाए तो इस समय में कामुकता, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, सबसे ज्यादा होता है लोगों में। और जैसे अमेरिका जैसे देशों में सेक्स का कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां आप देखेंगे कि इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। तो वहां के युवा अगर आप देखेंगे तो वेल स्किल्ड हो रहा है अपने अपने क्षेत्र में, और देश उसके लोगों से होता है। लोग कितने प्रशिक्षित हैं, लोग कितने
कामगार हैं, लोग कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लोग कितना कमा रहा है, लोगों का जीवन स्तर क्या है। तो मतलब भारत में जो है ना, जानते हैं, सेक्स को बहुत बड़ा मुद्दा बना करके रख दिया गया है। सेक्स पर बात नहीं होती है, जबकि हमको लगता है इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बात एकदम होनी चाहिए, और एजुकेशन में जो है इसको जोड़ा जाना चाहिए और खुल करके इस पर बात होनी चाहिए। और देखिए बच्चा में क्या होता है जानते हैं, अगर आप बच्चा को कहिएगा कि छत पे नहीं जाइए, तो बच्चा सोचेगा कि छत पर क्यों हमारा गार्जियन बोला नहीं जाने के लिए, वो जरूर जाएगा छत पे। बच्चा में एक क्यूरियोसिटी होता है, एक इच्छा होता है, समझे ना। तो भारत में क्या है, भारत के एजुकेशन सिस्टम में वैसे तो बहुत कमियां है, उसमें एक कमी ये भी है कि सेक्स एजुकेशन को लेकर के अच्छे से बात नहीं किया जाता है, जबकि आपको ये सब ठीक है। अब देखिए एक चीज हम सोच रहे थे कि अगर महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी भी, अगर महावीर स्वामी की बात करेंगे तो वो भी गृहस्थ जीवन में चले गए थे, उनको भी एक बेटी की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब भी, वो भी गृहस्थ जीवन में चले गए थे, शादी विवाह किए, संतान की उत्पत्ति किए, उसके बाद जाकर के उन्हें भी ज्ञान मिला। तो कहने का मतलब क्या है जानते हैं, देखिए जो भी मानव का शरीर है, अब ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, यह भी विवाद का विषय है। तो मानव में जो इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, और मतलब जिस उम्र में जो इच्छा होता है, अगर उस उम्र में वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है, तब फिर हमको लगता है कि आप अपने वास्तविक काम पर फोकस कर पाते हैं। और जब आप वास्तविक काम पर फोकस कर पाते हैं, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, जब आप वास्तविक काम पर फोकस कर पाते हैं तो तब फिर आप बहुत आगे बढ़ते हैं, समझे ना। ऐसा मतलब हमको लग रहा है, क्योंकि आप देखिए ना, इतिहास पढ़िए, अमेरिका को देखिए, समझे, लेकिन ये भारत है, भारत वेस्टर्न कल्चर से, भारत की सभ्यता और संस्कृति वेस्टर्न कल्चर से अलग है, अलग है। लेकिन अब गार्जियन को लग रहा है, जैसे आपको लग रहा होगा, हमको लग रहा है, गार्जियन को लग रहा है कि नहीं, हमारी बेटी, हमारा बेटा हमारे भरोसा पर खरा उतर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना जायज है। लेकिन एक बात बताइए, आपका गार्जियन एक भरोसा और विश्वास पर आपको यहां पढ़ने भेजा है, आपको यहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए नहीं भेजा है, इसके लिए तो नहीं भेजा है। लेकिन आपको एक आंकड़ा है, अभी पटना में लगभग, दिल्ली में तो ऑलमोस्ट हमको लगता है 70-80% जो है लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की रहता है। अगर पटना की बात करें तो पटना भी धीरे धीरे उस ओर जा रहा है। पटना में भी हमको लगता है कि 40-50% लड़का लड़की जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, समझे, ऐसा हमको लगता है। हो सकता है ये आंकड़ा मेरा गलत भी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरनल है सर्वे, उस आधार पर हम आपको ये बात बोल रहे हैं। तो ठीक है, आजादी ठीक है, लेकिन गार्जियन के भरोसा को कत्ल करते हुए आजादी, ये ठीक ना है। ठीक है, गार्जियन आपको यहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए नहीं भेजा है, गार्जियन जो है आपको यहां पर पढ़ने लिखने के लिए भेजा है। लेकिन एक चीज और देखिए ना, इसका निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है। जिस उम्र में जो इच्छाएं हैं उसको अगर आप करते हैं तो आगे
आप अपने काम पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं और फिर बहुत ऊंचाई तक आप जाते हैं। समझे, ये भी बात है, दोनों चीज है। तो अब इसमें बैलेंस कैसे बैठाना है, वो बैलेंस आपको बैठाना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। समझा है तो लोग लिखो आप।